लॉर्ड सभी का फिर से एक बार खुदावन यीशु नासरी के नाम में मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। अजीजों, आप जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, अपने अपनी बाइबल अपने साथ रखो। जिस विषय पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो विषय है हमारे जीवन में सभी बातों से अधिक परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व क्यों देना चाहिए। तो इसलिए हमने भजन संहिता इसका अध्याय 138 वचन 2 पर सिस्टर रूबी आपकी जो रिक्वेस्ट आई है, जरूर इस मैसेज के अंत में हम आपके लिए, आपका जो लीवर प्रॉब्लम है उसके लिए, जरूर आप नैनीताल से हो, आपके लिए हम जरूर दुआ करेंगे। लेकिन दुआ करने से पहले आप भी, मैं चाहता हूं कि आज के वचन की ओर ध्यान लगाइए, क्योंकि आज का वचन परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में, मैं कहना चाहता हूं कि प्रार्थना करने से पहले चंगाई को लेकर आएगा। क्योंकि अगर आप भजन संहिता 107 और वचन 20 पर अगर अध्ययन करोगे तो वहां पे कलाम कहता है कि वो परमेश्वर अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता है और गड्ढों से बाहर निकालता है। तो आज की जो शाम है वो आपकी जो लीवर प्रॉब्लम की है, आज खुदावन नैनीताल में अपना वचन भेजकर निश्चित आज सिस्टर रूबी आपको चंगाई देगा। इसलिए चिंता मत करना, खुदावन पे आशा बनाए रखना और आज के वचन की ओर अपना पूरा ध्यान लगाइए। अगर आप वचन की ओर पूरा ध्यान लगाओगे तो निश्चय मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में एक नया अनुग्रह आप पाओगे। आमीन। तो चलिए, आज जो वचन हमने चुना, ये दूसरा भाग हम देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व क्यों देना चाहिए। ये विषय हम लेकर आए हैं भजन संहिता 138 वचन 2, साम्स 138 एंड वर्स 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। आगे कहता है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। वो क्या कहता है कि खुदावन तेरे मंदिर की ओर मैं दंडवत करूंगा, आपके नाम के जय जयकार करूंगा, आपकी करुणा और सच्चाई के कारण मैं धन्यवाद भी दूंगा। क्योंकि यहाँ पे भजनकार हमें बताता है, क्योंकि ये परमेश्वर है जो अपने बड़े नाम से अधिक, शायद वो बड़ा नाम यहोवा शालोम होगा, एल शदाई होगा, एबेनेजर होगा, इम्मानुएल होगा, यीशु मसीह होगा। यहाँ पे बाइबल कहता है कि वो अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व देता है। उसका वचन मतलब उसका दिल है, उसके दिल से निकली हुई बातें। क्योंकि बाइबल कहती है 2 तीमुथियुस वचन 16 में परमेश्वर का हर एक वचन जो ईश्वर प्रेरित है, इंग्लिश में दिया ब्रथन, उसकी सांस है। जो सांस हम ले रहे, जो सांस लेते हैं वो जिंदा कहलाते हैं, जिनकी सांस बंद हो जाती है वो मुर्दा कहलाते हैं। वैसे परमेश्वर का वचन, इंग्लिश में दिया ब्रथन, एक सांस है जो जिंदा है। इसीलिए इब्रानी 4:12 में बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जिंदा है और एक्टिव है। और आज मुझे आपको यहाँ पे एक बात बतानी, आज का वचन आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। यहाँ पे ये परमेश्वर अपने व्यक्तिगत जीवन का एक प्रकाशन दे रहा है और ये भजनकार कहता है कि मैं मंदिर की ओर देखकर दंडवत करता हूँ और तेरी करुणा और सच्चाई के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि है परमेश्वर तूने अपने बड़े नाम से अधिक, तेरे वचन की अधिक महिमा की है। आज आपको मुझे आपके जीवन में आज देखना होगा कि क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई बात है क्या कि जो बात मेरे जीवन से परमेश्वर के वचन का महत्व कम कर रही है, या कोई ऐसी बात है जिसका मैं इनकार करते हुए परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व दिया जा रहा है। आज मुझे आपको बताना है कि आज क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी गड़बड़ियां फैली हुई है। आज वचन से ज्यादा म्यूजिक को अधिक महत्व आया है, वचन से अधिक
आज भविष्यवाणियों को महत्व आया है, वचन से अधिक अनॉइंटेड वाटर, अनॉइंटेड ऑयल को महत्व आया है, वचन से अधिक इंसान को अधिक महत्व दिया जा रहा है, वचन से अधिक रिलीजियस बातों को महत्व दिया जा रहा है, धार्मिक बातों को महत्व दिया जा रहा है, रिलीजियस त्योहारों को महत्व दिया जा रहा है। इसीलिए मुझे आज आपको बताना है, परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर आपसे कुछ वार्तालाप करना चाह रहा है। और उस वार्तालाप में वो कह रहा है कि मैंने मेरे बड़े नाम से अधिक मेरा जो कलाम है, ये जो वचन है, इस वचन को अधिक महत्व दिया है। तो मेरा सवाल ये है अजीजों, आपके जीवन में आपने किसको अधिक महत्व दिया है? ये कायनात रचने वाला, हमारी धड़कनों को जिंदा रखने वाला, हमारे आने जाने में हमारी सुधि रखने वाला, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर क्या आज आपके जीवन में आपका कामकाज अधिक महत्व रखता है क्या? आपका बिजनेस अधिक महत्व रखता है क्या? आपके रिश्ते नाते अधिक महत्व रखता है क्या? आपका खुद का आत्मसम्मान महत्व रखता है क्या? तो मुझे आपको बताना है, कहीं ना कहीं हमारा मसीह जीवन गड़बड़ी में है। इस एक वचन के द्वारा मेरी आंखें 7 साल पहले खुल गई। 7 साल पहले इस वचन का प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया था और खुदावन ने अपने दिल की बात सामने रखी है कि पास्टर राजू, मैं अपने बड़े नाम से अधिक मेरे वचन को अधिक महत्व देता हूं। तू किस खेत की मूली है? कभी कभी हमारे जीवन में हमारे अंदर एक ऐसा कुछ बात आ जाता है, ऐसी कुछ प्राइड वाली बात आ जाती है, हमें लगता है कि हम कुछ है। अरे जो सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने आप को वचन के सामने कुछ नहीं समझता। जो सारी कायनात को रचने वाला खुदावन होने के बावजूद भी उस वचन के सामने अपने आप को कुछ नहीं समझता है। और बाइबल कहता है कि वो खुदावन भजन संहिता 138:2 के अनुसार अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन की अधिक महिमा करता है। मराठी में दिया है वो वचन की अधिक महिमा करता है, हिंदी में दिया है वो अधिक महत्व देता है। हालेलुया। आज मुझे आपको बताना है कि अगर आज आपके जीवन में अगर वचन से आप भरे नहीं होंगे, आपके सारे सवालों के जवाब परमेश्वर के वचन में, एक आत्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के पास अगर वचन है तो वही वचन जो जिंदा वचन है, जो इतिहास का वचन होगा, जो वर्तमान में आपको सहायता करेगा और आपके भविष्य को सुधार देगा। आज मुझे आपको बताना है कि आज मिनिस्ट्रीज में, चर्चेस में जब मैं जाता हूं तो वहां पर म्यूजिकल बातों को बहुत महत्व दिया जाता है। परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए क्योंकि हम आराधक हैं। आराधना करना ये हमारा कर्तव्य है। और मुझे आपको बताना है कि आज सब जगह पर वचन की बात कितनी की जाती है, प्रार्थना कितनी की जाती है और आराधना कितनी की जाती है। आज बहुत सारी जगह पर ऐसे, मेरे पुणे शहर में ऐसे बहुत सारे म्यूजिकल चर्चेस है जहां पर स्टेज के ऊपर रोशनाई आती है, जैसे किसी कैबरे में, जैसे पब्स में जैसी लाइटिंग्स चलती है, वैसी लाइटिंग्स आज चर्चेस में आ गई है, जहां पर पूरा म्यूजिकल बातों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। जहां पे वचन 20 मिनट का होता है, लेकिन जहां पे आराधना 20 मिनट की होती है, आराधना की जगह पर, सॉरी मेरा शब्द गलत होगा, एक मैसेज आया वो पढ़ते वक्त थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हूं। बाइबल कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मेरे बड़े नाम से मैंने अधिक वचन को महिमा दी। लेकिन आज चर्चेस में आज क्या बात हुई पता है? ये एक बहुत ही बुरी और गम से भरी हुई बात है कि आज चर्चेस में वचन को बहुत कम महत्व दिया जा रहा है, लेकिन म्यूजिक को बहुत महत्व दिया जा रहा है। म्यूजिक चाहिए, आराधना चाहिए, क्योंकि वो खुदावन भक्तों की आराधना में उतर कर आता है। लेकिन कुछ कुछ जगह पर जो बैलेंस होना चाहिए ना, आराधना के बाद प्रार्थना, प्रार्थना के बाद जो वचन है वो वचन भरपूरी से होना चाहिए। अगर हम 2 घंटा आराधना करते हैं और केवल आधा घंटा वचन सुनते तो कहीं ना कहीं हम भजन संहिता 138:2 के अनुसार हम परमेश्वर की इच्छा और उसके वचन को हम पूरी तरह से तुच्छ जानते हैं। क्योंकि ये परमेश्वर कहता है कि मैं मेरे बड़े नाम से अधिक मेरे कलाम को अधिक महत्व देता हूं। आज बहुत सारे लोग आराधना में एंजॉय करते हैं, नाचने वाले, जो झूमने वाले गाने, उसके ऊपर कमर लचकाते हैं, उनके अलग अलग डांसिंग के स्टेप्स रहते हैं। आराधक भी उस सामने से वर्शिप करते हैं, वर्शिप लीडर भी सामने से चर्च को प्रोत्साहित करता है, इस तरीके से एक्शन करो, उस तरीके से एक्शन करो। लेकिन जब वचन की बात आती है ना, तब कुछ लोगों को वचन सुनते वक्त उनको बहुत ही बोरिंग लगता है।
मुझे आपको बताना है, जिन लोगों को वचन सुनते वक्त बोरिंग लगता है ना, उनके आत्मिक जीवन का सीटी स्कैन उन्होंने निकालना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति की बीमारी आती है, तो बीमारी में क्या होता है पता है आपको? बीमारी में उसका मुंह कड़वा हो जाता है, बीमारी में उसको कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। शायद हमारा आत्मिक जीवन कहीं ना कहीं बीमार है। इसलिए जिस वचन को जीवन की रोटी कही गई है, अगर उस रोटी खाने के लिए अगर हमारे जीवन में दिक्कत पैदा होती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वचन को आपके जीवन में स्थान नहीं देते हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा आत्मिक जीवन गड़बड़ा रहा है। जो लोग आराधना में प्रोत्साहित होते, जो लोग आराधना में उत्साहित होते, नाचते झूमते, डीप सॉन्ग में, वर्शिप सॉन्ग में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते, उन लोगों ने जब खुदा का कलाम वो पासवान या प्रचारक लेके आता है, उस वचन को इस तरीके से लेना चाहिए कि आज ये वचन मेरे जीवन में मेरी जिंदगी बदलने वाला है। लेकिन आज एक दुख भरी बात यह है, चर्चेस में मुझे आपको बताने के लिए कोई मुझे बुरा नहीं लगेगा। आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े चर्चेस है, बड़ी बड़ी कलीसियाएं भी है, लेकिन उन चर्चेस में हम किसी का न्याय नहीं कर रहे। पासवान वहां पे अपनी जान तोड़कर खुदा का कलाम प्रचार करता है, लेकिन कुछ लोग चर्च के अंदर भी सोशल मीडिया पे व्यस्त रहते हैं। मुझे आपको बताना है, कहीं ना कहीं ये बातें इनडायरेक्टली नहीं, मैं डायरेक्टली बताना चाहता हूं, ये बातें कहीं ना कहीं आप इस बिहेवियर के द्वारा, इस वर्तन के द्वारा, ये क्रिया के द्वारा कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली परमेश्वर के कलाम को और परमेश्वर को हम अपमानित करते हैं। खुदा की बातों को हल्के में ना लेना। जो खुदा की बातों को हल्के में लेता है वो मसीह कहलाएगा ही नहीं। फिर वो कितना भी अच्छा बात करने वाला हो, प्रार्थना करने वाला हो, गाना गाने वाला हो, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला हो, प्रचार करने वाला क्यों ना हो, लेकिन जब एक प्रचारक अगर किसी दूसरे प्रचारक का प्रचार सुनता है और अगर उसको महत्व नहीं देता है, तो वो प्रचारक हो ही नहीं सकता। हमें हर एक व्यक्ति का, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर का कलाम प्रचार, निश्चित अगर वो कोई गलतियां कर रहा है, आपको उन बातों को समझना है और उस व्यक्ति को बताना है कि खुदा का कलाम इस तरीके से नहीं कहता है, तो खुदा का कलाम इस तरीके से कहता है। ये बात आपको बताना यह आपका कर्तव्य भी है। जब मैं यिर्मयाह नबी के जीवन में खुदा के कलाम के बारे में जब मैं देखता हूँ, तो यिर्मयाह नबी बहुत अच्छी बात करता है। तो आइए यिर्मयाह नबी के बाद हम चलते हैं, उसका 15 अध्याय और वचन 15 छोड़ेंगे, हम 16 से पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी का अध्याय 15, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 15 एंड वर्स 16, 15-16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। आज मसीहों की समस्या क्या है पता है? आज वो वचन को देखते हैं लेकिन वचन को खाते नहीं। अनिल खान साहब का एक गाना बहुत अच्छा है ना, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रज़ा, भरपूर करके रज़ा। भरपूर करके रज़ा मतलब पेट भर खिला, आसमानी रोटी हमको खिला दे। हे मेरे बाप, रोज की रोटी तो हमें दे। ये कौन सी रोटी? जो घर में माँ बनाती है, आपकी बीवी बनाती है, आपके बहन बनाती है, वो नहीं, ये आसमानी रोटी। यिर्मयाह नबी कहता है, परमेश्वर के वचन मेरे पास पहुंचे, मानो मैंने उसे खा लिया। अगर आपका आत्मिक जीवन बलवान होना चाहिए, अगर आप आत्मिक जीवन में एक अच्छे लेवल पे चलना चाहिए, तो मुझे आपको बताना है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासियों, मसीहियों, आप वचन केवल देखने वाले ना बनो, वचन केवल सुनने वाले ना बनो, तो वचन खाने वाले बनो। बाइबल का परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा यहाँ पे कहता है, यिर्मयाह नबी खुद अपनी गवाही देता है कि खुदा का कलाम मेरी ओर पहुंचा, मानो मैंने उसे खा लिया। मेरा सवाल है आज आपके सामने, आपके पासवान ने पिछले कितने संडे से आपको जितनी वो आसमानी रोटी, वचन की रोटी आज आपके पास लाई है, क्या उस रोटी को देखकर केवल आपने ताली बजाई है? क्या उस रोटी को लेकर केवल सूंघा है आपने? क्या उस रोटी को आपने खाया है? अगर आपने उसको खाया है, मतलब वो रोटी कड़वी हो या वो रोटी मीठी हो, वो रोटी शायद तीखी हो, हर हालात में जो रोटी आई है, शायद मेरे लिए आने वाली डांट हो, शायद मेरे लिए आने वाला मधु से मीठा होने वाला वो रोटी हो,
या मेरे लिए तीखी हो, जो भी रोटी मेरे लिए आई। आप रोटी के अलग अलग प्रकार देखते हैं। जब पंजाब में मैं सेवकाई को गया तो वहां के अलग अलग रोटियों के प्रकार है। जहां पे आप महाराष्ट्र में पराठा कहते हैं, आलू पराठा, मेथी पराठा, वहां पे एक पराठा भी देखा था करेले का पराठा। करेले की सब्जी उस रोटी में गूंदी जाती है और वो खाई जाती है। शायद वो खाने के लिए कड़वी होती है, लेकिन मुझे आपको बताना है वो करेले का पराठा या वो करेले की रोटी हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए एक चंगाई का और दवाई का काम करती है। यिर्मयाह नबी उसका 15 अध्याय वचन 16 में कहता है, खुदा का वचन मेरे पास आया, मानो मैंने उसे खा लिया। लेकिन आज मेरा सवाल मसीहों के सामने है कि आपने अभी तक दिनों में जो चर्चे शुरू हुए, उतने दिनों में आपके सेवक ने, आपके पासवान ने, आपके प्रचारक ने आपको जो जो वचन की रोटी दिए, क्या आपने केवल उस रोटी को देखा, देख के केवल आपने उसको प्रोत्साहित होकर आमीन हालेलुया कहा? क्या आपने उस रोटी को खाया? अगर आपने उस रोटी को खाया तो वो रोटी आपके आत्मिक मनुष्य के, आपके अंतरंग में, आपका जो इनर मैन है ना, उसको बलवान करेगा। लेकिन आज मसीहत में एक दुख भरी बात यह है, लोगों को यहोवा की बातें तो बहुत याद रहती है, लेकिन आज कितने ऐसे लोग हैं जिनको पिछले संडे पासवान ने क्या प्रचार किया है वो चालू संडे में उनको समझता नहीं। उनको ध्यान में नहीं आता है क्या प्रचार मैंने सुना है। ये समस्या क्या है पता है? वचन की रोटी को कुछ सूंघने वाले होते, कुछ देखने वाले होते, इसलिए सूंघने वाला भूल जाता है, देखने वाला भूल जाता है। वही व्यक्ति बता सकता है जिसने खाया है। यिर्मयाह नबी कहता है कि मेरे पास खुदा का वचन आया, मानो मैंने उसे खा लिया। अभी तक आपने वचन की रोटी को खाया नहीं होगा, लेकिन आज से खुदा के साथ एक वाचा बांधो, एक निर्णय ले लो, परमेश्वर मैं यहोवा ध्यान नहीं लगाऊंगा। आज आपको बताना है कि आप वचन खा क्यों नहीं सकते पता है? चर्च में आने के बाद भी हम बाहर की दुनिया में मन में घूमते रहते, हमारे मनों में नाना प्रकार के विचार शुरू रहते, हम चर्च में शरीर से बैठे हुए रहते, लेकिन मन से हम सारी दुनिया में घूमते। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जहां पे तेरा धन वहां पे तेरा मन। आज तुम्हारा और मेरा धन, जिस वचन को बाइबल कहता है जो 52 कैरेट से भी मूल्यवान है, क्या मेरा ध्यान, मेरा मन क्या परमेश्वर की कलाम की ओर है? आइए क्या कहता है ये वचन, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे, गौर से सुने इस वचन को, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। वाओ, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, इससे हम आनंदित होते। किसी ने हमारी प्रशंसा की, इसलिए हम आनंदित होते। किसी ने हमें बहुत अच्छा अच्छा मीठी मीठी बातें बोलकर प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, इसलिए आनंद होते। किसी ने हमें कुछ पैसा दिया, इसलिए आनंदित होते। किसी ने हमें कुछ चीज दी, इसलिए आनंदित होते। ये सारे आनंद खत्म हो सकते हैं, लेकिन जो आनंद जिस वचन को रोटी समझकर जो खाता है, वही वचन के कारण, यिर्मयाह नबी कहता है, यही वचन के कारण मेरे मन और हर्ष के आनंद का कारण हो। आज बहुत सारे लोग मन में दुखी है, क्यों पता है? क्योंकि उनके मन में दुनिया की सांसारिक बातों की चिंता परेशानी पड़ी हुई है। लेकिन जिनके मनों में चिंता और परेशानियों में खुदा का कलाम पड़ा हुआ है ना, वो कलाम उन्हें आनंदित करता है, क्योंकि वो कलाम जिंदा है, वो कलाम एक सांस है, वो कलाम हमारे आत्मिक मनुष्य को जिंदा रखता है। कुछ लोग कहते हैं मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आती, पास्टर जी दुआ करो। मैं उनको कहता हूँ आपको दुआ की जरूरत नहीं है, आपको आपके आत्मिक सिटी स्कैन की जरूरत है, आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। टीवी देखते वक्त आंखें फाड़ फाड़ के मनुष्य देखता है, मोबाइल में बैठे बैठे आंखें फाड़ फाड़ के मोबाइल देखता है, लेकिन बाइबल पढ़ते वक्त उसको नींद आती है, तो इसका मतलब भजन संहिता 138:2 के अनुसार वो व्यक्ति मोबाइल को परमेश्वर के वचन से अधिक महत्व देता है, टीवी को अपने परमेश्वर के वचन से अधिक महत्व देता है, बीवी को, पति को, बच्चों को जो परमेश्वर के वचन से अधिक महत्व देता है, वो खुदा का संतान हो नहीं सकता। यीशु की संतान यीशु के वचन के अनुसार चलती है। आगे पढ़ेंगे क्या कहता है वचन, हे सेनाओं के यहोवा मैं तेरा कहलाता हूं। क्या कहता है? मैं तेरा कहलाता हूं। कब कहलाता हूं? जब मैं उसके कलाम को रोटी के नाई खा लेता हूं, रोटी के समान खा लेता हूं। उस कलाम को मैं आत्मसात करता हूं, उस कलाम को मेरे भीतर लेता हूं, उस कलाम को यिर्मयाह नबी के जैसे मैं ग्रहण करता हूं, तो वो कलाम
मेरे लिए मेरे इनर मैन को ताकतवान बनाता है, जोरावर बनाता है, मजबूत बनाता है, सामर्थ्यशाली बनाता है। आज आपका और मेरा जीवन आत्मिक क्षेत्र में मजबूत है या दुर्बल है? अगर दुर्बल है तो इसका कारण हमारे इनर मैन को हम परमेश्वर की वचन की रोटी खिलाते नहीं है, आत्मा का पानी पिलाते नहीं है। इसीलिए मुझे आज आपको बता रहे हैं कि आपको ये बात समझना है। जब वो सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास आई, उस कुएं के पास यीशु मसीह बैठा था। यीशु मसीह ने उसको कहा कि जो पानी मैं तुझे दूंगा इसके द्वारा तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। वो कहती, दे मुझे वो पानी। क्या है? तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। क्या है आपकी जीवन की रोटी? यह है आपके जीवन की रोटी। क्या है आपके जीवन का पानी? यह है आपके जीवन का पानी। जो कोई इस रोटी से खाता है, जो कोई इस पानी से पीता है, उसके जीवन में उसका इनर मैन, उसका आत्मिक मनुष्य बलवान रहता है। भले उसका शरीर थक जाएगा, भले उसके शरीर में झुर्रियां पड़ेगी, भले उसके शरीर में बीमारी आएगी, लेकिन उसका आंतरिक मनुष्य इनर मैन अगर जीवन की रोटी और जीवन का पानी पीकर अगर तगड़ा है तो उसका शरीर उसे साथ दे आने दे, लेकिन उसका आत्मिक बलवान बनता है। आज क्या करते? आज बहुत सारी बातों के लिए प्रिकॉशंस लिए जा रहे। अगर किसी का वजन बढ़ता है तो वो जा रहा है आज जिम के लिए, आज वो वेट लॉस करने के लिए कोई जा रहा है, वेट गेन करने के लिए कोई जा रहा है। अपने शारीरिक बातों के लिए बहुत प्रिकॉशन लिए जा रहे, लेकिन व्हाट अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ? फिजिकल बातों के लिए बहुत कॉन्शियस हो गया मनुष्य आज। फिजिकल बातों के लिए, खाने के लिए, इसमें कैलोरीज है, इसमें ये है, इसमें फैट्स है, इसमें फलाना है, ये नहीं खा सकते। खाने पीने के बारे में आज मनुष्य सावधानी बरत रहा है, परंतु आत्मिक बातों के बारे में क्या? आज मैं एक रोटी खा रहा हूं क्या? आज बहुत सारे लोग खुदा का कलाम समझ नहीं पाते हैं, कलाम के अनुसार उनके जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है। उनकी लतें, उनकी गंदी आदतें, उनका बिहेवियर, उनका पुराना जीवन इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि वो रोटी को देखते तो है, देखकर ताली बजाते हैं, लेकिन उस रोटी को खाते नहीं है। इसीलिए अजीजों, आज उनके जीवन में उनके मन का आनंद और हर्ष उन्होंने गवा दिया है। लेकिन जो खुदा के वचन की रोटी और उस पानी को पीता और खाता है ना, मुझे आपको बताना है, उसके मन में स्वर्गीय आनंद और स्वर्गीय हर्ष आता है। वही उसके जीवन का कारण बनता है और वो खुदावन का कहलाता है। ये गीत गाने से नहीं होने वाला, जैसे गीतकार में जैसे गीत गाते, मैं तेरा हूं तू मेरा है, ये गाने से नहीं होने वाला है। जब तक उस कलाम को हम ग्रहण नहीं करते ना, वो कलाम को ग्रहण करते मतलब खुद यीशु को, उस ईश्वर को हम ग्रहण करते और वो हमारे भीतर रहना शुरू होता है, फिर जाकर हम ये कह सकते हैं, तू मेरा है मैं तेरा हूं, तू मेरा है मैं तेरा हूं, ऐ खुदा मेरे खुदा। ये कब होगा? बड़े बड़े प्रचार हम यूट्यूब पे सुनते, लेकिन कितने प्रचार को हमने खाया है? कितने प्रचार को हमने ग्रहण किया है? अगर हमने ग्रहण नहीं किया है तो वचन हमारे लिए लागू नहीं होगा। आइए आज हम कुछ ऐसी बात हम देखेंगे यीशु मसीह के जीवन से। जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई में चल रहे थे, तब उस वक्त दो जगह पे ऐसी कुछ बात हुई। उस बात में कुछ मनुष्य ने मनुष्य को महत्व देना चाहा और उस वक्त यीशु मसीह ने ऐसा जवाब, करारा जवाब वहां पे दिया और वो जवाब हमें समझना होगा। और उस जवाब को हमारे जीवन में, उस कलाम को आज हमें मानो जैसे इर्मिया 15:16 में इर्मिया नबी कहते हैं कि खुदा का कलाम मेरे पास आया, मानो मैंने उसे खा लिया। तो आइए हम चलते लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 8 और उसका वचन 19 से लेके आगे। देखो आज बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझनी होगी।
क्या हुआ है पता है? आज की दुनिया में बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स के ऊपर चर्चेस खड़े हुए। कोई कहता है मैं मेथोडिस्ट, कोई कहता है मैं सीएनआई, कोई कहता है मैं बिलीवर, कोई कहता है मैं एंग्लिकन, कोई कहता है आई एम पेंटिकॉस्टल, कोई कहता है मैं ब्रदरन। नाना प्रकार के डॉक्ट्रिन्स बने हुए हैं, लेकिन किताब एक ही फॉलो की जाती है, रोटी एक ही है, और हर एक व्यक्ति अपनी बात थोपने पर तुला हुआ है। ये जो सब नाना प्रकार के जो डिनोमिनेशन बने हुए हैं, ये डिनोमिनेशन बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। विश्वास की बातें है, लेकिन डिनोमिनेशन नहीं है। डिनोमिनेशन मनुष्य ने बनाए। और इसीलिए क्या हुआ है पता है? आज एक दुखदायक बात हमारे मसीहत में यह है कि परमेश्वर भजन संहिता 138:2 में कहता है, मैं मेरे बड़े नाम से अधिक मेरे वचन को अधिक महत्व देता हूं। आज क्या हुआ है? मनुष्य वचन से अधिक डिनोमिनेशन को महत्व दे रहा है। फिर फलाना डिनोमिनेशन कहता है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये करोगे तो वो होगा, वो करोगे तो वो होगा। आज ये सारे शर्तें आई हुई है, रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आज ये सब बातें चल रही है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर ये बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। बाइबल का परमेश्वर आज हमें कुछ बातें स्पष्ट रीति से बताना चाहता है। आज कौन सी ऐसी बात है, वो बातों ने परमेश्वर के वचन की जगह ली है। क्या उस जगह पर ऐसा कोई डिनोमिनेशन का कुछ रूल है? ऐसी कोई रिलीजियस धार्मिक कर्मकांड है? अभी कुछ अगले महीने में लोग अभी 40 दिन के उपवास पे जाएंगे। साल भर इनको उपवास याद नहीं आएगा, उनके उपवास शुरू हो जाएंगे ऐश वेडनेसडे से। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं। अब ये आया किधर से, लाया किसने, उसका कुछ रिकॉर्ड मनुष्य को पता नहीं। मैं जिस फास्टिंग को फॉलो कर रहा हूं, क्या ये फास्टिंग बिब्लिकल है या सेक्युलर है, वर्ल्डली है या स्पिरिचुअली है? आज इन बातों के ऊपर कोई गौर नहीं फरमाता। लेकिन इन 40 दिनों में नहीं वो व्यक्ति धर्मी बनने की कोशिश करता है। कुछ लोग जो पीने वाले 40 दिन में पिएंगे नहीं, जो अलग अलग प्रकार की आदतें रखने वाले वो आदतें रखेंगे नहीं, वो सुबह शाम चर्च जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ईस्टर संडे आया सब कुछ भूलकर फिर से एक बार पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। ये सब बातें मुझे आपको बताना है। कहीं ना कहीं भजन संहिता 138:2 के अनुसार, जैसे यीशु मसीह कहते हैं, यहोवा पिता कहते हैं कि मैंने मेरे बड़े नाम से अधिक मेरे वचन को अधिक महत्व दिया है। क्या आपने इन रिलीजियस बातों को वचन से अधिक महत्व दिया है? तो मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहता हूं कि आप खुदा के खिलाफ खड़े हो। भले आप खुदा के नाम से कर रहे हो, क्यों वही दिन चाहिए उपवास के लिए? आप अदर डे में नहीं जा सकते हो क्या? दुनिया को दिखाने के लिए उपवास करना नहीं है। यीशु मसीह ने हमें मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में पहाड़ी के प्रवचन में स्पष्ट रीति से बताया, जब तू उपवास करेगा तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अपने बालों को अच्छी तरीके से तेल लगा, अभिषेक कर, अपना मुंह अच्छे से धो ले, किसी को पता नहीं चले तू उपवास में, केवल तुझे और तेरे गुप्तवासी पिता को पता चले, तब जाके तू प्रतिफल पाएगा। लेकिन आज ये जो धार्मिक कर्मकांड में मनुष्य पड़ा हुआ है, ये सब रिलीजियस बातों में आज मनुष्य पड़ा हुआ है और उसको लगता है कि मैं एक मसीह हूं। सॉरी, ये मसीह जीवन की बात नहीं है। मसीह जीवन क्या है, आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह की जगह पे प्रचार कर रहे थे और वहां पे यीशु मसीह ने हमें एक अद्भुत रीति से एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। उस एग्जाम्पल की ओर ध्यान लगाएंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 8 और वचन 19 से आगे। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उसे भेंट न कर सके। उससे कहा गया, यीशु मसीह से कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। ये बात सुनने के बाद आज परमेश्वर यीशु के जो उनका गुरु है, एक बड़ी भीड़ वहां पे प्रचार सुन रही है, वचन चल रहा है। और उस दौरान यीशु मसीह की माता, वर्ल्डली माता, ये कोई स्वर्ग की माता नहीं है, वो चुनाव किया गया था, उसको भी पता था कि वो यीशु की माता नहीं है, इसलिए उसने कभी यीशु मसीह के ऊपर जबरदस्ती नहीं की कि तू बेटा है मेरा बोल के, क्योंकि उसको पता है कि ये बच्चा किस तरीके से उसके गर्भ में आया है, किस तरीके से ये सुपर नेचुरली बर्थ हुआ है, ये सब पता था उसको। इसलिए उसने कभी फोर्सफुली अपना रिश्ता यीशु मसीह पे थोपा नहीं।
बाइबल कहता है जब किसी ने उससे कहा कि वो तुझसे मिलना चाहते, और उस दौरान यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? उस दौरान यीशु मसीह परमेश्वर के कलाम का प्रचार कर रहे। आज का पास्टर कोई होता, मम्मी आइए, ओके क्या कराता हूं मैं। इस बात के ऊपर है ना, एक थोड़ा दुनिया का एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं जब प्रभु में नहीं था तो बहुत सारी फिल्में देखा करता था। कोई भी फिल्म अगर लगती थी, मुझे पसंदीदा फिल्म अगर कोई है, तो मैं वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा करता था। प्रभु में नहीं था जब मेरा उद्धार नहीं हुआ था। अब उस जमाने में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बॉम्बे। अब ये बॉम्बे जो फिल्म थी, वो मुंबई में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, आतंकवादियों ने जो बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे, जिसमें जो भागकर गया हुआ जो मुंबई का दाऊद इब्राहिम, ये सब लोग आपको पता है। तो उस घटना के आधार पर एक फिल्म आई थी। मैं इसमें से एक मेन पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। मैं फिल्मी बातें बताने के लिए यहां पे नहीं हूं। क्या हुआ पता है? उस फिल्म में एक शॉट था। अब उस शॉट में ऐसा था कि वो जो हीरोइन है उसका प्रेम एक हिंदू व्यक्ति से था। वो मुस्लिम हीरोइन और हिंदू हीरो। और जब वो मुस्लिम जो हीरोइन, जब वो उनका नमाज पढ़ रही है, और नमाज पढ़ते वक्त ये जो उसका आशिक या उसका प्रेमी उसको सीटी मारता है, वो सीटी का आवाज सुनते ही वो हीरोइन नमाज को छोड़कर तुरंत दौड़कर उसे मिलने जाती है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, उस दौरान कुछ मुस्लिम लोगों ने इस शॉट को कट करने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था। मैं छोटा था उस टाइम, इतना भी बड़ा नहीं था। एक बड़ा आंदोलन किया था। वो आंदोलन करने के पीछे का कारण क्या था पता है? उन्होंने ये कहा कि जब नमाज चलती है ना, तो नमाज के वक्त, दुआ के वक्त, कलाम पढ़ते वक्त भले कोई मर भी जाता है ना, तो उसकी ओर ध्यान नहीं लगाया जाता। अब उस शॉट को या उस सीन को, पिक्चर से सेंसर बोर्ड को उन्होंने जबरदस्ती करके कट करवाया। जो लोग सत्य को जानते नहीं, लेकिन उनके कलाम के प्रति कितने जागरूक है, कितने कॉन्शियस है, लेकिन हमारे पास जो जीवन बदलने वाला वचन है, हम उस वचन के प्रति कितने कॉन्शियस है। यहाँ पे बाइबल कहता है जब यीशु मसीह की माता और भाई आए, उन्हें जाने के लिए जगह नहीं थी। किसी ने मैसेज भेजा, किसी ने वहां पर संदेशा भेजा कि देख तेरे भाई और तेरी माँ तुझसे मिलना चाहते। तब यीशु मसीह वहां पे क्या जवाब देता है? ये है हमारा खुदावन। देखो सुनो, उसने उसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया। यहां पर है इस परमेश्वर की पहचान। वो दौड़कर इमोशनल नहीं हुआ। आज मुझे कभी कभी ऐसे लोगों के प्रति इतना कभी कभी गुस्सा आता है। कभी मैं कहीं पर प्रचार पे रहता हूं, कुछ लोगों को मीटिंग के दौरान जब उनको कॉल आता है और उस फोन को लेकर उस सभा से वो बात करते करते सामने से चले जाते। बहुत सारे चर्च में यह अनुभव लिया है मैंने। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, अगर इस तरीका का बर्ताव अगर आप करते हो, तो आपको कोई हक नहीं है परमेश्वर के पास से चंगाई या आनंद मांगने की। अगर आप उसके दिए गए उस मर्यादा से रखे हुए उस वचन के अनुसार अगर तुम्हारा और मेरा जीवन नहीं है ना, तो हमें कोई हक नहीं है कि यीशु के नाम में मांगो तो मिला जाता है। परमेश्वर के वचन को आप जानते हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं जानते हो। जब वो खुदावन, सारी कायनात को बनाने वाला खुदावन, जिसको उत्पत्ति के किताब में एलोहिम कहा गया है, जो एलोहिम परमेश्वर, मूसा को मिलने वाला खुदावन जिसका नाम यहोवा, अब्राहम को मिलने वाला परमेश्वर जिसका नाम एल शदाई, गिदोन को मिलने वाला परमेश्वर जिसका नाम यहोवा शालोम, यशायाह ने भविष्यवाणी की इमानुएल, ये सब परमेश्वर के बड़े नाम से अधिक बाइबल कहता है कि उसने अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। लेकिन आज कितने ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो सब कुछ होने के बावजूद भी अपने बड़े नाम से वचन को अधिक महत्व देता है। हम कुछ भी ना होने के बावजूद हम कभी कभी रिश्ते नाते दोस्ती यारी को अधिक महत्व देते हैं। एक इस्लाम के ऊपर एक फिल्म आई हुई थी, इसमें इस शॉट को कट कराया गया, उनके वजूद को उन्होंने जिंदा रखा है। ये तो फिल्मी बात हो गई, लेकिन व्हाट अबाउट आवर प्रैक्टिकल लाइफ? यीशु मसीह यहाँ पे भावुकता में बहकर नहीं गया। यीशु मसीह कहता है, वे है मेरे भाई, वे है मेरी माता जो मेरा कलाम सुनते हैं और कलाम के अनुसार चलते हैं।
यीशु मसीह ने वहां पर उस कांग्रेगेशन में या उस चर्च के लोगों में, उन शिष्यों में या चेलों में वो भावुक नहीं हो गया। आज बहुत सारी जगह पर चर्चेस में इस भावुकता की वजह से आज चर्चेस में गड़बड़ी फैली हुई है। आज कलाम से अधिक महत्व ट्रेडिशन को जा रहा है, संस्कृति को महत्व जा रहा है, नए नए म्यूजिक की बातों को जा रहा है, नए नए डॉक्ट्रिन्स को जा रहा है, मनुष्य ने बनाई हुई बातों को जा रहा है, मनुष्य को जा रहा है। आज कलाम से अधिक चर्च के पास्टर को महत्व जा रहा है, पास्टर की वाइफ को महत्व जा रहा है। बड़े बड़े बैनर लगे हुए होते हैं, वहां पे वचन एक छोटी सी लाइन में लिखा होता है, लेकिन वहां पे उस पासवान और पासवान की बीवी के बड़े बड़े बैनर लगे हुए होते हैं। हम लोगों को किधर आकर्षित कर रहे, हमारी ओर कर रहे या वचन की ओर आकर्षित कर रहे? आज मसीहत की ये दुख भरी बात है। इन बातों पे एक बड़ी फिजूल खर्ची की जा रही है, इन सब वाहियात बातों के ऊपर एक बड़ा खर्चा किया जा रहा है, लेकिन वचन बांटने पे खर्चा नहीं किया जा रहा है। आज इन सभी बातों में रोशनाई के ऊपर चर्च में अलग प्रकार की रोशनाई आई है, लाखों रुपए की रोशनाई लगाई जाती है, लेकिन हजारों रुपए का वचन दिया नहीं जा रहा है। यह आज मसीहत की दुर्घटना है। ये बहुत ही फिजूल बातें आज चल रही है। आज वो परमेश्वर भजन संहिता 138:2 में कहता है, मैंने मेरे बड़े नाम से अधिक मेरे वचन को अधिक महत्व दिया है। क्या आपने दिया है? यीशु मसीह उसके माँ और उसके भाई आने के बावजूद उसने वहां पे डायरेक्टली बताया, मेरा भाई वही है, मेरी माँ वही है जो मेरा वचन सुनती है, जो वचन सुनता है और वचन के अनुसार चलता है। यहाँ पे यीशु मसीह ने स्पिरिचुअल और इमोशनल को, भावनाओं का, आत्मिक बातों का मिश्रण नहीं किया। उसने आत्मिक बातों को आत्मिक बातों की जगह पर रखा, भावनाओं को उसने महत्व नहीं दिया। तो वहां पे उसने बताया, ये वचन चल रहा है, वचन सुनो, वो इंतजार करेंगे। मैं उनके लिए इस वचन को छोड़कर, जो पिता की बात मैंने पिता की ओर से लाई है आपके लिए, उसको छोड़कर मेरे भाई और माँ के लिए मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। आज बहुत सारी जगह पर इन बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। ऐसी एक घटना हो गई इसी लूका रचित सुसमाचार में। आइए यहां पर भी बहुत मजेदार बात आप सुनोगे। थैंक यू जीसस। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और वचन 27 से आगे। अब इस अध्याय का शीर्षक दिया गया है, धन्य कौन है? हु इज ब्लेसेड? आशीषित कौन है? इंग्लिश में धन्य को लिखा है ब्लेसेड। हु इज ब्लेसेड? हिंदी में दिया है उसका शीर्षक धन्य कौन है। अब वहां से आगे देखो, हम पढ़ेंगे। जब वो ये बातें बोल कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से ये कहा। देखो गौर से सुने बात को। जब वो प्रचार कर रहा था और ये बातें बता ही रहा था तो भीड़ से किसी एक स्त्री ने खड़ी हो गई, वो एकदम शांत से ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। देखो क्या कहा, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। जो रोमन कैथोलिज्म से बिलोंग करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यहां पे रोमन कैथोलिज्म का जन्म शायद यहां पर हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको जन्म लेने से पहले रोक दिया। कैसे रोक दिया? देखो, एक स्त्री खड़ी होती है, उसके पहले एक व्यक्ति का चमत्कार होता है, उसको छुटकारा मिलता है। वो छुटकारा होने के बाद यीशु मसीह प्रचार करता है। उस प्रचार को सुनने के बाद वो एक स्त्री खड़ी रहती है, वहां पे वो पिता परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, तो वो खड़ी रहकर क्या कहती है, धन्य है वो जो गर्भ जिसने तेरा भार सहन किया है। क्या लिखा है? फिर से पढ़ना चाहता हूं, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा। मतलब सब महिमा वो मेरी को देना चाहती थी। धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जिसने चूसे, जिस छाती से तूने दूध पिया। मतलब ओवरऑल ग्लोरी वो सारी मेरी को देना चाहती थी। यीशु मसीह क्या कर, यस 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 माय मदर इज वेरी ग्रेट, वाह वाह वाह, यस यस माय मदर इज वेरी ग्रेट, ऐसा कहना चाहिए था यीशु मसीह ने। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहता है, ये भी बात गौर से सुनो। यीशु मसीह भावनात्मक बातों में, इमोशनल बातों में फंसा नहीं। तो यीशु मसीह ने इमोशंस को दूर करते हुए आत्मिक बातों को, स्पिरिचुअल बातों को किस तरीके से उजागर किया, ये बातों को गौर से सुनो। देखो वचन क्या कहता है। उसने कहा, हाँ धन्य, परंतु धन्य है वे, हाँ परंतु धन्य वे है
जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, वाओ, सलूट है हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को। यहां पर उसने इंसान को इंसान के जगह पे रखा, खुदा को खुदा की जगह पे रखा, वचन को वचन की जगह पे रखा। ये जो बैलेंस यीशु मसीह ने किया ना, ये बैलेंस बहुत ही ट्रिमेंडस, अद्भुत ट्रिमेंडस बातें हमें यहाँ पे दिखती है। हालेलुया, क्या कहता है वो? एक स्त्री खड़े रहती है, ऊंचे शब्द में कहती, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा, धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे। मतलब ओवरऑल वो गर्भ, अब वो छाती जो स्त्री की है, इनडायरेक्टली उसको महिमा देके खुदा की जगह पर लाना चाहती थी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे लोग जो वचन सुनते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वही यीशु मसीह जो पुराने नियम में भजन संहिता में 138 में 2 वचन में कहता है, मैंने मेरे बड़े नाम से अधिक मेरे वचन को अधिक महत्व दिया है। क्योंकि यही वचन है जो जीवन बदलता है, यही वचन है जो पापियों का उद्धार करता है, यही वचन है जो अंधेरे में उजाला लाता है, यही वचन है जो हथौड़े के नाई चलता है, यही वचन है जो दुधारी तलवार के नाई काटता है, यही वचन है अग्नि के नाई सब कुछ जला देता है, यही वचन है मधु से मीठा है, यही वचन है जो कड़वा है लेकिन पेट के लिए दवाई का भी काम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इन 2 वचनों को देखता हूं ना, मुझे बताना है जो रोमन कैथलिक से जो बिलोंग करते हैं वो लोग गौर से सुनो, यहाँ पे क्या कहा गया है। अगर वो खुदा के स्तर पे होती तो क्यों नहीं यीशु मसीह उसको खुदा की लेवल पे देखता था? यीशु मसीह ने वहां पे वचन की महिमा की। क्या आपका और मेरा जीवन इस तरीके से है? मेरा टाइम खत्म हुआ है, लेकिन आज मैं जाते जाते एक बात फिर से आपको दोहराना चाहता हूं। आपके जीवन में आपने कुछ लोग, किसी को बीच में से कोई दोस्त कॉल करता है, संदेश प्रचारक, पास्टर जी, जो भी प्रचार करते वक्त किसी का कॉल आता है, वो कॉल उठा के चला जाता है। मुझे बहुत खराब लगता है इस व्यक्ति के बारे में। क्यों पता है? क्योंकि वो व्यक्ति एक साइड से खुदा का अपमान तो कर रहा है, लेकिन दूसरी साइड से वो कंगाली की ओर चल रहा है और उसके आत्मिक जीवन को वो कमजोर बना रहा है। जो लोग खुदा की कलम की कदर नहीं करते ना, ये खुदावन उसकी कदर नहीं करता है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने मेरे बड़े नाम से अधिक मेरे कलाम की अधिक कदर की है। जो कलाम का कदर करता है खुदावन उसकी कदर करता है, जो कलाम का कदर नहीं करता है खुदावन की नजरों में उस व्यक्ति को 0 वैल्यू है, 0। बहुत सारे लोग प्रचार शुरू होता है, उनको लगता है क्या सुनना है, चले जाते बाहर। मोस्टली जो यंगस्टर्स है ना, जो वर्शिप करने वाले चर्चेस में, कान खोलकर सुनो। आप कोई बड़ा एहसान करते नहीं हो कि आराधना के बाद आपके द्वारा अभिषेक आता है इसलिए पास्टर प्रचार करते हैं। सॉरी, उन पासवानों का व्यक्तिगत समर्पण होता है इसलिए वो वचन को प्रचार करते हैं। निश्चय आराधना में आप कलीसिया का हाथ खुदा के हाथ में देते हैं, लेकिन उस वक्त आप भी उस हुजूरी में सामने बैठकर खुदा की रोटी खाना चाहिए, ना कि बाहर जाके चैटिंग करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन धन्य वे लोग जो आराधना भी करते हैं और कलाम को खाते हैं, जो वचन को सुनकर उसके अनुसार चलते हैं, बाइबल के अनुसार, वही लोग आशीषित है और धन्य है और ब्लेसेड है। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिले। इस संदेश के द्वारा अगर आप सच में आशीषित हुए तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं